नमस्कार, पीसीआर न्यूज में मैं रोहित चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर बोरानी साहब का काफी दबदबा है और काफी सालों से वो सेना में भी रहे हैं और वो बाटा पार्टी में भी रह चुके हैं, काफी तजुर्बा है, लोग उनसे साथ जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर आए हैं इस बार चुनाव लड़ने के लिए अपनी टीम के साथ, तो किस प्रकार से आपको यहाँ पर संघर्ष लग रहा है? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है कि आए हैं टीम लेकर। तो टीम यहाँ पे बनी हुई थी, मगर किसी को मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि लड़ाई अभी हमारी जो है कोई पक्ष से नहीं है, वो एक घराने से बोलते हैं, मतलब एक परिवार से हमारी लड़ाई है। और परिवार के साथ लड़ते समय अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयां हैं, मगर एक ही आदमी, परिवार का एक ही सदस्य अगर वहां पे रहता है और बाकी सदस्य को साथ में लेके चलता है, तो 27-28 सेक्शन से लेकर वसीता कॉलेज श्रीराम तक के लोगों को एक ही जगह पे आना पड़ता था, क्योंकि एक परिवार का एक ही ऑफिस था। मगर अभी आदरणीय शिंदे साहब ने, खासदार साहब ने शिवसेना में जिन जिन लोगों को उम्मीदवारी दी है, आप देखो कि सभी उम्मीदवार है अलग अलग जगह के हैं। मैं कोटी से हूँ, 14 नंबर स्कूल से मेरी माता जी चुनाव लड़ चुकी है। अमर जग्या से है, सिंधी जो एरिया है वहां से, सबकाले महादेव नगर से है, और श्रीराम नगर से एलबी पाटिल उनकी बहू लड़ रही है, इंदिरा पाटिल। इसका बीच का जो गैप है, नीलेश बोबड़े भी हमारे साथ में है, वहां से रवि वसीता भी हमारे साथ में है, और यहाँ से महादेव नगर और श्रीराम नगर के बीच में सूरज खारकर भी हमारे साथ में है। तो एक गैप मिल रही है। तो एक परिवार के साथ में हम जब लड़ने जाते हैं, तभी लोगों को भी पता हो, अभी चल गया है कि बाबा हमें कितना दिन इनके साथ में रहना चाहिए। लोग बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक ही परिवार हमेशा वही 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 वही। कल उन्होंने कुछ तो भी ऐसा बोला है मराठीमध्ये, त्यांनी सांगितलंय की रावणाची लंका, आडकीता सुपारी। आता रावण कोण आहे हे संपूर्ण उल्हासनगरला माहिती आहे, कोणी आतंक केला हे संपूर्ण उल्हासनगरला माहिती है, किसके छल कपट से किसको क्या भोगना पड़ा ये सब उल्लासनगर की जनता जानती है। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े परिपक्व नेता जो है ना, वो कोई भी भाषा यूज करते समय उन्होंने उनके गरीबान में झांक के दिखना चाहिए कि हम किसके ऊपर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में, मैंने कल भी एक जगह पे बोला कि हम लोग कोई उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, मगर हमें वो मौका देते हैं बोलने का, तो मुझे बोलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि विकास जो 15 साल से उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे हैं, तो 15 साल के राजनीति में ये 4 साल छोड़े तो उनका ही दबदबा था, ऐसे आप लोग कह रहे। तो मेरे दबदबे में पानी किधर चला गया? वो पानी की टंकी किधर गायब हो गई? लोगों का कचरा क्यों नहीं हटाया जाता है? मतलब ये जो मूलभूत सुविधा है, ये भी अगर वो दे नहीं पाए, तो अभी लोगों ने ठान लिया है कि इस बार परिवर्तन जरूर होगा। अरुण जी, 15 साल से उनका यहाँ पर दबदबा है, ये आपने भी कहा, शहरवासी भी कहते हैं, लेकिन उन 15 साल के दबदबा को उनके वार्ड में आकर उनको तोड़ना, तो जनता की जो यहाँ पर जो तकलीफ है, कौन सी बातों का निवारण आज तक किया ही नहीं गया है, जो जनता इस बार आपको चुनेगी? अगर वो कबूल करे कि हमारा दबदबा है, तो जनता फैसला कर देगी। ये तो आपने कहा उनका दबदबा है। अगर वो खुद कहते हैं कि हमारा दबदबा है, तो जनता फैसला कर देगी। हम सेवक हैं, हम राजा नहीं हैं, और हम सेवा करने के लिए उल्लासनगर शहर में जो भी नगर सेवक है वो सेवा करने के लिए आता है, उसका किसी का भी दबदबा नहीं होता है। ये आपने शुरू में कहा। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि हमारा दबदबा है, तो कोई भी न्यूज चैनल पे वो बता देवे कि हमारा इस वार्ड के ऊपर दबदबा है। सर, यहाँ पर काफी सारे भाजपा के पदाधिकारी हैं, जिनके मैं नाम लेना यहाँ पर नहीं चाहता हूँ, लेकिन वह भी अपना मत परिवर्तन करके शिवसेना को समर्थन कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे उन लोगों के? एकदम बराबर आपने बोला, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी पक्ष बदलता है, तो
जो पक्ष में जिन लोगों ने 15-15, 20-20 साल निकाले हैं, अगर उस पक्ष के कार्यकर्ता को अगर मान सम्मान नहीं मिलेगा तो वो कार्यकर्ता वो पक्ष में भी नहीं रहेगा। इसकी वजह ये है कि आपने अपने स्वार्थ के लिए पक्ष बदली किया है। कोई वो पक्ष के बाद साथ में आपका कोई मिलाप नहीं था। आप कुछ दिन पहले लाडली बहनों के लिए खिलाफ बात कर रहे थे, कुछ दिन पहले आप केंद्र के सरकार के बारे में खिलाफ बात कर रहे थे, कुछ दिन पहले आप महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ बात कर रहे थे। आज अचानक से इलेक्शन के पहले रात में क्या हो गया तो उनको सब याद आने लगा कि विकास है, परिवर्तन है, हम ले लाएंगे, हम वो लाएंगे। हम यही बात उनको बताना चाहते हैं कि आपकी दिशा भटक गई है, आप रास्ते पे आ जाओ। मगर वो अपना रास्ता नहीं चुने, उन्होंने दूसरे के रास्ते में टांग अड़ा के आ गए। तो भाजपा एक कार्यकर्ता स्वाभिमानी कार्यकर्ता है ना, जिसके खिलाफ डट के खड़े हो जाते, उसके खिलाफ खड़े हो जाते। ये आरएसएस की शिकवण है, उनको पढ़ाया जाता है कि देश धर्म प्यार क्या होता है। ये ऐसे लोगों के साथ में उनका कैसे मिलाप होगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सर एक आखिरी सवाल, अगर उल्लासनगर शहर में शिवसेना की सत्ता आती है तो शहर की जनता ये समझे कि इस बार भी लीलाता यशा शहर की महापौर बनेगी? नहीं नहीं, महापौर कौन बनेगा, किसका बनेगा, ये तय है कि हाँ शिवसेना की सत्ता बनेगी। मगर हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय शिंदे साहब ही तय करते हैं कि महापौर कौन बनेगा या किसको खड़ा करना है। यह अधिकार न किसी को है न किसी को मिलेगा। हम सिर्फ आदेश और आदेश का पालन करते हैं। धन्यवाद सर। अरुण भाई, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरे पैनलों में लाडली बहन योजना का श्रेय भी खुद लिया है। लाडली बहन योजना में सभी महिलाओं को बुलाकर उनका सम्मान भी किया है। इस पर शिवसेना क्या कहेगी? देखिए, महिलाओं का सम्मान करती है तो हमें बहुत फक्र है कि कोई भी पार्टी हो, अगर वो किसी महिला का सम्मान करते हैं तो हमारे लिए फक्र की बात है। मगर इस पैनल के जो उम्मीदवार हैं, इन्होंने कोई महिला का सम्मान किया है? रावण की भाषा अपने मुंह से निकाल के राम के प्रति है ऐसा बताने वाले आज क्या एक नारी को उन्होंने न्याय दिया है? तो मुझे ऐसा लगता है कि लाडली बहन योजना ये हमारे यूपी के सरकार में थे तभी ये यूपीटी में थे। ये तो लोगों को बता रहे थे कि फॉर्म मत भरो, ये आएगा नहीं। आप उनके रिकॉर्ड सुनिए, मैं झूठ बोलता हूं तो उसमें उन्होंने कहा है की योजना बंद होणार आहे, हा जुमला आहे, या इलेक्शनच्या पूर्वी दाखवलेला तुम्हाला आहे, बहिणींना पैसे मिळणार नाही, और आज उसका श्रेय ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक नारी को इस उल्लासनगर शहर ने देखा है कि एक नारी को अगर वो मान दिला नहीं सके तो मुझे ऐसा लगता है कि रावण की भूमिका में अभी कौन है और कौन बेचारा राम अपनी सीता को ढूंढ रहा है, ये पूरी जनता को मालूम है।